आजमगढ़ में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया होली ग्रेस हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। जिसके बाद बिंदु दारा सिंह ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के दरवाजे आम जनता के लिए खोले, पूरे माहौल में तालियों और उत्साह की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा, ये उद्घाटन केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की नई शुरुआत है। अस्पताल के संस्थापक शाकिब बेग और उनके परिवार की पहल को सबने सराहा। अभिनेता बिंदु दारा सिंह का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना के तहत उन्होंने अस्पताल को डायलिसिस मशीन निःशुल्क दान करने की घोषणा भी की। होली ग्रेस हॉस्पिटल के इस भव्य उद्घाटन ने आजमगढ़ को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का तोहफा दिया है और ये पल शहर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। सर, आप आजमगढ़ में आए हुए हैं और आज हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है। क्या कहना है आजमगढ़ को लेकर और इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के अवसर पर? बहुत खुशी है, बहुत ही बढ़िया वेरी लवली हॉस्पिटल खुला है। यहाँ के आजमगढ़ के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। जो हमारे ऑलवेज याद रखना, जब भी होली ग्रेस यानी मतलब फ्री है तो ज़्यादा पैसे वैसे कुछ किसी के खर्चा नहीं होंगे। वेरी माइनर, जो कुछ हो तो हो बट नथिंग एक्सपेंसिव, नो रॉबिंग। तो यहाँ सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। भाई ने हमारे इधर आ तो इसने ये मेहनत की है फादर के साथ और डॉक्टर साहब गए, हम सब मिलके यहाँ आए हैं इसी खुशी के मौके पे। हम चाहते हैं कि ऐसे काम हो। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था कि आजमगढ़ में लाइट जाती है, वो देख के तो हम शॉक्ड, बिकॉज मोस्टली यूपी में लाइट नहीं जाती, तो यहाँ जा रही है तो ये गलत बात है। हमें बहुत बोलना पड़ेगा योगी जी से कि यहाँ भी लाइट ना जाए, कोई भी जगह लाइट ना जाए। इट्स सैड टू सी कि लाइट जा रही है यहाँ, बिकॉज लखनऊ में नहीं जा रही है, अयोध्या में नहीं जा रही, तो यहाँ क्यों जा रही है? तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बट बाकी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बना है। हमने तो रिस्क नहीं लिया, जनरेटर रखा है, लाइट गई तो भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आएगी। डॉक्टर्स वंडरफुल हैं, फैमिली में भी डॉक्टर आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ सब जगह उन्नति हो, सब जगह तरक्की हो। जब क्रिश्चियन मिशनरी सब जुड़ते हैं तो हमेशा भला ही होता है। वो सिर्फ लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे बैठे हैं चारों इस फ्रेम के अंदर आपके पास। तो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया की खूबसूरती भी है। यस एब्सोल्युटली। आजमगढ़ के लोग जो मेडिकल की फील्ड में, शिक्षा की फील्ड में और समाज सेवा की फील्ड में जो बॉम्बे और अदर्स जो प्रदेशों में जो शहरों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? नहीं, बड़ी खुशी है। ये हमारा जो देश है वो यहाँ एक दूसरे को हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, इसीलिए ये ऊपर वाले का देश माना जाता है। हेल्प करने वाले, जब भी कोई किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो दान पुण्य, कुछ ना कुछ ज़कात, कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका ऊपर वाले ने सराहा है, आपको नवाजा है, तो आपको दूसरों को भी हेल्प करनी चाहिए। तभी सब लोगों को एक साथ लेके हम आगे बढ़ सकेंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है कर रही है, औरतों के लिए कर रही है, अलग अलग स्कीमें निकाल रही है ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमारे सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने लग गए हैं, स्कूलों में जाने लग गए हैं। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। जिस परिवार की दावत का आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया परिवार है यहाँ का। मतलब आलीशान देखा मैंने इनका घर, लेकिन इनका दिल जो है वो बहुत ही जो मतलब नेक दिल है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया ही था पहले ही कि भाई आज मज़ा आने वाला है, तो वो दिख ही गया मैं कितना मज़ा आया। हाउ डिड यू से? यूपी है, पूर्वांचल है, खासतौर से आजमगढ़ में आप है, एक बड़ी संख्या गरीबों की है, बेरोजगारों की है। लेकिन इस हॉस्पिटल से आपको क्या उम्मीद है कि जो गरीबों का जो इलाज, ऐसे लोगों का जो पैसे के अभाव में, पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, क्या उम्मीद है इस हॉस्पिटल की और इसके जो ऑनर वगैरह है उनसे क्या? ये देखो, आज ये पहला दिन इस हॉस्पिटल का खुला है और ये खुलने के साथ ही इतने सारे रूम्स, इतने सारे रहने के लिए, डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटी, पेशेंट्स के लिए बहुत सारे रूम, जो चीज़ें हो सकती हैं ताकि कोई रिस्क ना ले। इसी इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस नेम। तो वी कांट, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई किसी को तकलीफ आ जाए तो उसके लिए भी सेफ्टी रखी है। कोई भी क्रिटिकल केस होगा तो वो यहाँ ट्रीट नहीं होगा। अभी स्टार्टिंग में अगर कोई क्रिटिकल गो वे डॉक्टर साहब, हाँ फातिमा यहाँ मेडिकल इनकी या एम्बुलेंस रखी है। जो थोड़ा सा सीरियस केस होगा वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहाँ चले जाएगा। थोड़े चंद महीनों के बाद वो यहाँ भी ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये शुरुआत है और एकदम सेफली विदाउट एनी रिस्क यहाँ हम काम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत साथ में जो आपके जो गेस्ट या दोस्त खड़े हुए, इनका भी परिचय जो है, ये देख लो भाई, ये
इसकी तो इसने तो सब कुछ, यहाँ जमीन इसकी, हॉस्पिटल इसने बनाया, यहाँ दोनों हमारे फादर आए हैं, ये लोग, इनका जो मिशन है, नाम तो वेरी हार्ड नेम्स, एवरीबॉडी फादर। हाँ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। एक्चुअली मैं जो हूँ यहाँ पे रहता हूँ, ये तो मेरे दोस्त हैं और ये हमेशा मुझे करेज करते रहते थे कि कुछ किया जाए। मैं जो है फादर जॉर्ज के पास, मैं होली फैमिली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ पूर्वांचल से बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ जाते हैं। मैंने इनसे पूछा तो अब इन्होंने डाटा निकलवाया तो कह रहे हैं 10% जो है आप यहाँ से आ रहे हैं आजमगढ़ से लोग, ये क्या है। फिर इन्होंने इससे पहले आके ये यहाँ पे विजिट किया फादर जॉर्ज ने खासतौर से, और फादर जीजो के साथ ये गोरखपुर से आए। गोरखपुर से इन्होंने शायद कुछ फीडबैक दिया हुआ और ये फादर लेके आए। तो कई चीज़ें जो है उन्होंने कही कि हम इस इलाज को जो है, लोग आ रहे हैं करीब करीब 10 से 15 हज़ार रुपये, तो उनका सारी कन्वेंस में चला जाता है आने और जाने में। तो इन्होंने कहा कुछ ऐसा क्यों नहीं करते अपने इलाके के लिए कि मैं जितना आने जाने में उससे कम मैं वही इलाज करवा दूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर इनसे बात किया तो इन्होंने कहा भाई मैं मीडिया और जो सपोर्ट है वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं डॉक्टर रहता तो शायद तुम्हारे घर पे आके बैठ के कर देता। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो है मुझसे कहा कि मैं वहाँ से डॉक्टर्स और कोई चीज़ बड़ी परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ आजमगढ़ में ना हो, तो फ़ौरन जो है व्हाट्सएप का ज़माना है, हर चीज़ जो है आपको पता है, सोशल मीडिया जो है अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, तो इन्होंने कहा उसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे। कोई केस है तो हम फ़ौरन यहाँ पे देख देते हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर को यहीं कंसल्ट करके हम फ़ौरन पेशेंट को विदिन 1 मिनट जो है वो चीज़ हम बता देंगे कि ये चीज़ें उसका इलाज करो, जो कि यहाँ के डॉक्टर हेल्प करेगा। और उन्होंने अपना एक डॉक्टर भेज दिया। तो किन बीमारियों के डॉक्टरों की सेवा लिया आपने? अभी तो फिलहाल हमने जनरल मेडिसिन लिया है और फिर हम यहाँ से एक न्यूरो सर्जन भी आके बैठने लगेंगे और एक्सरे से लेके खून हर चीज़ जो है यहाँ पे चेक होता है। सुविधाएं क्या दी आपने यहाँ पे? सॉरी, आईसीयू है, बहुत सारी सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है और डिलीवरी सेक्शन है, नॉर्मल डिलीवरी, सारी चीज़ें जो एक आम आदमी को एक नॉर्मल वो इधर उधर जाने से अच्छा हम यहाँ पे करें। थोड़ी सी आपसे बात करें। और कुश्ती से फिल्मी दुनिया में आप लोग आ गए और ग्रामीण क्षेत्रों से ही कुश्ती निकली है और वह आज विलुप्त होने की कंडीशन में, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो विलुप्त तो नहीं हो रही है। हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र, यहाँ तो कुश्ती बहुत होती है, लेकिन बाकी जगहों में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि हर जगह हो। और इंडिया कुश्ती में अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम सबको वो जो मिट्टी की कुश्ती लड़ने की आदत है और मिट्टी के अखाड़े बहुत सारे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड स्टेज पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैट की कुश्ती बहुत ज़रूरी है। सब के सब अखाड़ों को मैट पे ही कुश्ती लड़नी पड़ेगी। ये मिट्टी के अखाड़े बंद करने पड़ेंगे, बिकॉज ट्रेडिशन से ये चल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में कभी इनके ऊपर लड़ने वाला वर्ल्ड में कभी जाके जीत नहीं पाएगा। इसके लिए कभी आपने प्रदेश के मुखिया चाहे देश के मुखिया से चाहे उस स्टेटस पर आपने कभी बात करी? हाँ, नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये पहली बार अभी लास्ट 5-10 साल से बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क कर रही है। पहले जब मंत्री होते थे, कोई जिसको कुछ पता ही नहीं स्पोर्ट के बारे में, उसको मिनिस्टर बना देते थे, तो उसको कुछ पता नहीं होता था और भट्टा बिठा देता था स्पोर्ट का। पर अब एकदम राइट लोग आर लीडिंग इन द राइट फील्ड्स, इसीलिए इंडिया हम एक्सपेक्ट करते हैं हर जगह मेडल लेके आए। पहले तो हमारा 0 एक्सपेक्टेशन होता था, इंडिया एक भी मेडल नहीं आएगा। अब हमें लगता है ओलंपिक्स में भी मेडल आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। शूटिंग, हमारे शूटिंग का भाई है यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, ये बहुत ही बड़े चैंपियन है फलक भाई। तो ये लोग बच्चों को सिखाते हैं, यंग एज से सिखाते हैं। तो शूटिंग का मैं रेंज देख के आया उत्तराखंड में स्केटिंग का रिंक देख के आया मैं, स्नो का आइस स्केटिंग। तो आइस स्केटिंग की भी टीम इंडिया में बन चुकी है। तो बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बचपन में जब वो एक छोटे से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को देखते बहुत फास्ट भागते, तो उसे और कुछ ना करने दें, उसे सिर्फ रनिंग में ही डालें। हमारे स्कूल में क्या होता है, दूसरा टीचर बोलता है क्रिकेट भी खेल ले, एक बोलता है हॉकी भी खेल ले, और बर्बाद कर दें उस बच्चे का फ्यूचर। और पेरेंट्स को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, सारे बच्चे
सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बने होते, कई स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं। और जो स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत पैसा आ चुका है, वो भी एक पूरा का पूरा घर बनाता है, जायदाद बनाता है। तो अब अगर आपके बच्चे में बहुत हुनर है तो, और वो पढ़ नहीं रहा लेकिन वो खेल में, कोई भी खेल में बहुत ही उम्दा है, फुटबॉल को छोड़ के, तो पक्का उसके पीछे पड़िए और उसकी मेहनत करिए, वो जरूर आपका घर क्या बहुत पैसा कमा सकता है। गांव में जो लड़के मिट्टी की कबड्डी कर रहे हैं, खेल रहे हैं या कुश्ती लड़ रहे हैं, उसके लिए आपके क्या संदेश है? हाँ, मेरा कुश्ती वालों के लिए संदेश है कि बैट लगाओ, और जो कबड्डी खेल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कबड्डी हम पूरी दुनिया को देंगे। कबड्डी एक दिन पूरी दुनिया में खेली जाएगी, पर वो भी मिट्टी पे आई डोंट थिंक सो कबड्डी खेली जाएगी शायद वर्ल्ड के ओलंपिक्स में। तो वो किस पे खेली जाएगी, कुछ कौन सा सर्फेस है वो देखना पड़ेगा। शायद मिट्टी में भी हो, बिकॉज मिट्टी के भी सर्फेस होते हैं वर्ल्ड में, लेकिन कुश्ती मिट्टी में नहीं होगी। तो प्लीज मैट लगा लें। गवर्नमेंट को बोलेंगे तो गवर्नमेंट आई थिंक मैट भी भेज देगी हर अखाड़े में। अखाड़े वाले तैयार होने चाहिए कि हम मैट लगाएंगे। पिताजी ने आपके हनुमान की भूमिका, यादगार भूमिका की, इस तरह की भूमिकाएं में कहीं कुछ आप भी आने वाले? मैं तो करता ही रहता हूँ, मैं तो भाई हमेशा यादगार भूमिका आपकी हो, जैसे पिताजी की हो गई, सबके दिलों में बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं हम तो बिग बॉस जीत गए थे, तो वो बिग बॉस, ये सब बिग बॉस के भाभी सब लोग ये सब प्यार करते हैं बिग बॉस से, जो हमारी बहनें हैं वो सब देखती हैं बिग बॉस। लेकिन हमने बहुत काम किया है। अभी हम जाएंगे रेड फोर्ट और वहाँ हनुमान जी की सेवा करेंगे, वहाँ उतरेंगे और यहाँ आए हमारे भाइयों के साथ, क्योंकि इनने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो मेरा यही हिंदुस्तान है जहाँ मैं सब साथ चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। तो मुझे यही बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे लोग